केतु ग्रह है। अब केतु एक इन जनरल, अगर हम सिंपल जो स्टोरी हमने देखी थी और मैंने आपको बताया भी था कि केतु और राहु केतु क्या है, बेसिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं जो ऑर्बिट्स है अर्थ की और मून की। अब आप यहाँ इसमें देख रहे हो कि सूर्य है बीच में, उसके चारों पृथ्वी चक्कर काट रही है, और वो जो जिस एक लाइन पे एक गोल चक्र सा बना हुआ ना जिसपे पृथ्वी घूम रही है, नीले रंग का जो दिखाया, और उसके चारों ओर चंद्रमा भी चक्कर काट रहा है पृथ्वी के चारों ओर, तो उसकी भी एक ऑर्बिट का एक सर्कल दिखाया हुआ है आसमानी कलर से। तो ये दोनों ऑर्बिट जहां कट रही है, तो जो असेंडिंग नोड है, मतलब लगेगा जैसे बढ़ रहा है आगे को, तो वो हमारा असेंडिंग नोड राहु हो गया। और डिसेंडिंग नोड जो है, जो कि वो चंद्रमा की ही स्थितियां है, बेसिकली वो चंद्रमा ही है, क्योंकि राहु केतु तो कुछ है ही नहीं ना, फिजिकली तो कोई एंटिटी नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट्स बने हैं राहु केतु के जो दिखाए हैं, जिसमें ये जो एक यू दिखाया, उल्टा यू जो है, और एक वैसे दिखाया, मतलब सीधा यू है। तो जो सीधा यू है ना, ये असेंडिंग नोड डिसेंडिंग नोड बन रहे हैं, तो ये राहु केतु को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बल है ना सूर्य का, पृथ्वी का और चंद्रमा का, इन पॉइंट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि एक मैग्नेटिक फोर्स बन गया, और वो पृथ्वी पर जो लोग हैं उनको अफेक्ट कर रहा है, उनके मन को अफेक्ट कर रहा है, इनफैक्ट सभी सारे पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं को अफेक्ट कर रहा है। और बेसिकली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि राहु के, जब हम सिग्निफिकेशन कर रहे थे, कि राहु केतु का रोल ग्रहण के रूप में ज्यादा आता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि राहु ग्रस लेता है सूर्य को, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, सूर्य नहीं दिखता पृथ्वी पे। और जब चंद्रमा को ग्रसता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, जो कि पूर्णिमा पे होता है, और तब चंद्रमा नहीं दिखता, तो शेडो दिखती है। तो बेसिकली उसका भी इफेक्ट क्या है कि जब ग्रहण होता है तो दुनिया में बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। इन जनरल मेदनी ज्योतिष में हम मतलब राहु का रोल केतु का रोल ज्यादा देखेंगे, लेकिन कुंडली में भी अगर किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली हम देखें या किसी देश की कुंडली देखें, उसमें राहु केतु जिस भी घर में बैठेंगे, उस घर के जो राशि का स्वामी है पहले तो उसकी तरह काम करेंगे, है ना। अगर शनि की राशि में बैठ गए, मकर राशि में बैठ गए, तो राहु शनि, अगर चौथे घर का राहु है मकर में है, तो वो शनि ही हो गया एक तरह से, अगर उसके ऊपर और कोई प्रभाव नहीं है। क्योंकि राहु केतु जो है वो ऐसे ग्रह है कि उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो प्रभाव नहीं है, वो बेसिकली दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होकर रिफ्लेक्ट करते हैं, चीजें देते हैं। तो शनि व्रत राहु भी कहा जाता है और मंगल व्रत केतु कहा जाता है, मतलब जैसे शनि की प्रकृति है, जैसे शनि का रोल है, वैसा उसी तरह को कॉपी करता राहु। और मंगल की जैसी प्रवृत्ति है, मैं मंगल जैसे रोल देगा वैसे केतु प्रभावित करता। लेकिन स्टिल दोनों एक असुर ग्रह है, एक सुर नहीं है वो। मंगल और शनि तो फिर भी ग्रह है, ये तो ग्रह ही नहीं है, इनका फिजिकल अस्तित्व ही नहीं है। और ये हमेशा एज ए छाया, एज एक आपकी छाया की तरह काम करेंगे। और राहु के केस में हमने डिस्कस किया था, वो हर चीज को बढ़ा देगा, जो ग्रह उसको देख रहा है उसको उसके अकॉर्डिंगली वो उससे बढ़ा देगा। सपोज राहु और बुध की युति हो गई, तो अगर बुध अच्छा बैठा है, कन्या राशि का है, तो बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, लेकिन वो उसको प्रोवोक करेगा बार बार गलत जगह पर ले जाने के लिए, गलत दिशा में जाने के लिए। हो सकता है वो क्रिमिनल बन जाए अगर और कोई शुभ प्रभाव नहीं हुआ। सिर्फ एक ग्रह से कुंडली को कभी नहीं देखना है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा कुंडली को इन टोटलिटी, मतलब 9 के 9 ग्रह कैसे आपस में समीकरण बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं, एक दूसरे को अस्पेक्ट कर रहे हैं, योग बना रहे हैं, ये सब देखना है। इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा है कि 3 महीने तक तो कुंडलियां ज्यादा नहीं देखनी है आपने, प्रिडिक्शन के लिए तो बिल्कुल नहीं देखनी है, किसी को कुछ नहीं बोलना, ठीक है। अपना पहले उसे याद करो, समझो सिग्निफिकेशन, और फिर कैसे बैलेंस होगा। एक कुंडली में एक शुभ ग्रह देख रहा है, एक पाप ग्रह देख रहा है, दोनों मिलके जो मिक्स सा रिजल्ट देंगे। उसी तरह राहु केतु भी जो भी ग्रह उसे देख रहे हैं, जिनके साथ बैठे हैं, वो मिक्स सा रिजल्ट देंगे। और यहाँ पे बेसिकली हमें अंतरिक्ष में समझने की जरूरत है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में ही एक कोई ऐसे पॉइंट्स है जहां राहु और केतु का पॉइंट माना गया उन्हें, हमारे ऋषियों ने, क्योंकि वो ही पॉइंट है जहां पे चंद्रमा मूव करता है उसी ऑर्बिट पे। तो वो वाले इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों ऑर्बिट के हमारे राहु केतु बन जाते हैं। अब हमारे शास्त्रों में जो जैसे हमें राहु का वर्णन दिया, सेम वर्णन हमारा केतु के लिए भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण भानु नाम का जो राक्षस था, उसी ने रूप बदल के वो सुरों की पंक्ति में लग गया जब अमृत डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और उसने अमृत चख लिया। और फाइनली जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सर धड़ से अलग कर दिया, तो धड़ था
क्योंकि अमृत तो अंदर चला ही गया था, तो वो मरा तो नहीं वो असुर, बल्कि उसके दो असुर बन गए, एक ही असुर से दो असुर बन गए। और जो जो धड़ वाला हिस्सा था उसके ऊपर सर आ गया, तो वो असुर कहलाया केतु। और वो एक आश्रम, एक ब्राह्मण के घर में, उसे ब्राह्मण के आश्रम में उसने शरण ली, और उनकी संगत में बैठकर वो बिल्कुल ऐसा बन गया जैसे स्पिरिचुअल सन्यासी कोई हो, बिल्कुल मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसीलिए केतु को सबसे पहले कारक माना जाता है सैल्वेशन का, मोक्ष का कारक है केतु। देखिए राहु केतु दोनों सांसारिक दृष्टि से अच्छे नहीं है, है ना, क्योंकि राहु जहां बहुत ज्यादा भोगी बना रहा है आपको, वहां केतु आपको बहुत जगह बहुत बड़ा योगी बना रहा है। आपको नॉर्मल सांसारिक मेटेरियलिस्टिक लाइफ, जो हेल्पीनेस हम लोग सोचते हैं कि शादी हो, बच्चे हो, फैमिली हो, अपना खूब इनकम हो, प्रॉपर्टी हो, इन सब चीजों से दोनों ही अलग ले जा रहे हैं, क्योंकि एक चीज बहुत ज्यादा वो कर रहा है, और किसी भी चीज की अति बहुत अच्छी नहीं होती, तो राहु बहुत अति कर रहा है इसलिए अच्छा नहीं है। और केतु बहुत नीचे ला रहा है, बिल्कुल छोड़ रहा है, संसार को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ के भाग जाओ, कहीं और चले जाओ, हम हिमालय पे चले जाओ, वहां पे जाके पहाड़ों में भटको, है ना, या फिर हमें मुझे कमाना ही नहीं है, मुझे तो काम करना ही नहीं है, मैं तो भीख मांग के भी खा लूंगा, ऐसी प्रवृत्ति बनाना। ये सब केतु का रोल है कि वो आपको एक तरह से अपने तक समेट समेट रहा है। बेसिकली इवन केतु की दशा, इवन किसी की भी लाइफ में जब आती है, 7 साल की दशा होती है केतु की, जिस भी व्यक्ति की लाइफ में केतु की दशा आती है, ये मान के चलिए उस समय वो नॉर्मली लोगों से धीरे धीरे कटने लगेगा। कटने लगेगा मतलब समाज में, घर में वो जैसे सबसे बातचीत करता है कि इंसान खुश रहता है, वो सब उसका वो कम होने लगेगा। उसको खुशी नहीं मिलेगी ज्यादा चीजों में। वो हो सकता है बातचीत भी कम कर दे, बात करना। हो सकता है वो पार्टी में जाना या किसी दोस्तों से मिलना बंद कर दे। खेल, बच्चा होगा तो खेलना कम कर देगा, वो बाहर जाके खेलना बंद कर देगा, अपने में गुमसुम सा रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ सोचता रहता है। थोड़ा सा ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कोई खोया खोया कहते हैं ना, कोई इंसान खोया खोया सा लग रहा है, बिल्कुल लॉस्ट इन द इन हर ओन वर्ल्ड या इन हिज ओन वर्ल्ड। तो उस तरह से केतु आपको, आपके मन को थोड़ा सा विक्षिप्त तो नहीं कहूंगी मैं वर्ड, क्योंकि विक्षिप्त तो पागल को कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको ऐसा बना देता है कि आप कंसंट्रेशन प्योरली सक्सेस या जो हमारी संसारिक मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है उस पर नहीं कर पाते, बल्कि हम उन चीजों पे फोकस करने लगते हैं जो कि शायद हमारे हमारे संसारिक सुख के लिए अच्छी नहीं है। जैसे कुछ लोग तंत्र में चले जाते हैं, कुछ मंत्र सिद्धि में लग जाते हैं, कुछ लोग उपासना करने लगते हैं भगवान की, बड़ी हट हट योग में लग जाते हैं। जो भी ऐसी चीजें जिनसे आप नॉर्मल रूटीन समाज से हटके कुछ और कर रहे हो। और कई लोग ब्लैक मैजिक में भी लग जाते हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक भी आता है, राहु केतु के साथ ब्लैक मैजिक भी जुड़ जाता है। जनरली राहु केतु की दशाओं में ही किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है या वो ब्लैक मैजिक सीखता है। वो डिपेंड करेगा उसकी कुंडली में योग है कि नहीं, कि उस पर ब्लैक मैजिक का असर होगा या नहीं होगा। या नजर भी, जैसे लोग कहते हैं नजर लग गई, तो बेसिकली वो क्या है कि आपका अपना लगन जब कमजोर होता है, जैसे कहते हैं ना बच्चों को नजर बहुत लगती है, वो किस लिए कहते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उसका लगन जो है वो भी छोटा है, बिल्कुल उसमें अपनी इतनी पावर नहीं है, उसकी अपनी इतनी ऑरा उसका इतना स्ट्रांग नहीं है, और उसकी इम्यूनिटी जो है, फिजिकल बॉडी की इम्यूनिटी भी कम है। तो ऐसे में उसके ऑरा को बहुत जल्दी दूसरों की नजर लग जाती है, मतलब उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस। बेसिकली देखो ये सारी दुनिया जो है एनर्जी बेस्ड है, हर इंसान में एक एनर्जी है ना। कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है तो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, वाइब्रेशन आ रही है। लेकिन एक जना आपके ऊपर से तो अच्छी तारीफ कर रहा है आपको, आपका अरे आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, लेकिन अंदर से वो गुस्सा आ रहा है, उसे दुख हो रहा है कि मेरा बच्चा क्यों अच्छा नहीं है, ये इतना अच्छा कैसे है, हेल्दी कैसे है। तो वो एक नजर सी इसे कहते हैं लग जाती, क्यों, क्योंकि उसकी जो अंदर की नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर इतनी ज्यादा आ जाएगी कि उस बच्चे के ऑरा को अफ्लिक्ट कर देगी। तो बेसिकली राहु केतु की दशाओं में, या प्रत्यंतर दशा हो, अंतर दशा हो, या सूक्ष्म दशा हो, प्राण दशा हो, जो 1 या 2 दिन की होती है, उसमें जनरली बच्चे को नजर लग जाती है और उससे वो बीमार भी हो जाता है। इसीलिए पुराने समय में माँ माँ वगैरह, जो दादी वगैरह होते थे, वो लोग नजर उतारते थे। आजकल तो लोग ज्यादा मानते नहीं इस बात को, लेकिन कुछ लोग मानते हैं अभी भी, है ना। नजर उतारने से देखते हैं अचानक बिल्कुल ठीक हो गया चीजें। वो बेसिकली आपका ऑरा क्लीनिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो मिर्च से उतार रहे हो, चाहे वो नमक से उतार रहे हो, कोई झाड़ू से, कोई किसी किसी अलग अलग कस्टम है हर जगह। लेकिन वो कुछ तो है आपके आसपास का जो एयर है, आपके शरीर के आसपास का जो ऑरा है, वहां पे अगर कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स है किसी के,
चाहे वो आपके बायो बायो देखिए, हर बॉडी में साइंस में आप अगर पढ़ोगे, सर्च करो, बायोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं हर इंसान के। आप देखो, आपने एक दिन जो कपड़ा पहना नहा के, अगले दिन अगर आपने, जब तक आप नहाओगे नहीं, और अगर सपोज मान लो अगले दिन आप नहीं नहाते हो, अगले दिन शाम तक उस कपड़े में से स्मेल आने लगती है। हम सोचते हैं शायद शायद पसीने की स्मेल है ना। लेकिन अगर मान लो कि आप एसी में रह रहे हो और आप कोई पसीना वसीना नहीं आया आपको, तब भी उसमें से स्मेल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमारी बॉडी से लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण झड़ते रहते हैं हमारे शरीर से, और वो कण हमारे शरीर के आसपास भी हवा में आ जाते हैं। तो ऐसे ही जब कोई इंसान नेगेटिव सोचता है किसी के बारे में, तो उसकी बॉडी के जो नेगेटिव कण हैं, या जो भी बॉडी के बायो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आ जाते हैं हवा में। और अगर कोई इंसान किसी को ज्यादा घूर रहा है, देख रहा है, पास आ गया, तो उस समय फिर वो नजर का काम करते हैं, मतलब आपका जो ऑरा है वो खंडित होने लगता है। तो राहु केतु का रोल इसमें भी आ जाता है थोड़ा सा, इंसान को थोड़े से। कई लोग ये भी मानते हैं कि राहु केतु में जो सोल्स होती है, स्पिरिट्स होती है, वो लोग भी जो ट्रेवल कर रही होती है, जो इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है, वो ऐसे इंसान को जल्दी पकड़ती हैं या उस पर हावी हो जाती हैं जहां पे मन जिसका कमजोर है, चंद्रमा पीड़ित है कुंडली में, और साथ में लग्नेश लगन भी पीड़ित है, लग्नेश में भी बल नहीं है, ऐसे लोगों पे सोल्स वगैरह, जो ब्लैक मैजिक या स्पिरिट्स आ जाती है, जो भी ये सब भी है। तो वो तो खैर एक अलग विषय है, बहुत डिटेल विषय है ब्लैक मैजिक के बारे में सोचना पढ़ना। इवन आज भी बड़े सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर बता नहीं सकते कुंडली में देख के कि ब्लैक मैजिक किया है नहीं किया है ना, या वो एक नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम है, या दशा खराब चल रही है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बड़े सारे योग हैं, जो बड़े डिफिकल्ट योग हैं, याद रखना भी मुश्किल होता है उसको। लेकिन हाँ, वो उसको सोचा जा सकता है, कुंडली देख के बता सकते हैं। लेकिन जनरली, इन जनरल आप ये समझ लो कि राहु केतु जो है वो आपको नॉर्मल रूटीन से आपका मन विचलित करेंगे, हटाएंगे। और जिनका ऑरा, जिनका जिनका लगन लग्नेश और चंद्रमा पीड़ित होगा, या बली नहीं है, सपोज मान लो चंद्रमा नीच का है कुंडली में, तो ऐसे में वो व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है, क्योंकि केतु जो है वो आपको डिप्रेस्ड भी बनाता है थोड़ा सा। ठीक है, आपकी इंटरेस्ट आ रहा है ऑकुल्ट साइंसेज में। हमारे गुरुजी ने एक बार बताया था, जब वो आई थिंक 30-40 के बीच में थे एज, तो एक बार उनकी मदर उनके पास आई और उनको बोला कि अब ये तुम पढ़ना जो थे छोड़ दो सब। तो उन्होंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला, क्या तुम्हें पता है तुमने 3 दिन से खाना नहीं खाया? 3 दिन से कोई खाना ना खाए, सपोज ऑफिस में छुट्टी है, कहीं नहीं गए, नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया, मतलब लगे हुए हैं, धुन लगी हुई है कि मैं ज्योतिष में ये करूँ वो करूँ, कुछ भी पढ़ रहा हूँ। तो जब मदर को पता चला कि 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा, खाने नहीं आ रहा, तो फाइनली उन्होंने बोला तुम 3 दिन से यहीं पे इसी चीज में, इसी कमरे में बैठे हुए हो और लगे हुए अपने काम में। वो इंसान जो, जैसे हमारे गुरुजी श्री के रोशन, वो इतना ज्यादा उस रिसर्च में लग गए कि उन्हें होश ही नहीं है, भूख प्यास ही खत्म हो गई। तो राहु केतु ये भी करते हैं कि आपका शरीर तो है, शरीर को तो एनर्जी चाहिए, भूख लग रही है, खाना चाहिए, एक टाइम पे भूख लगती है। लेकिन जब आपका मन बहुत ज्यादा किसी एक चीज में लग जाता है, उधर आप रिसर्च कर रहे हो, है ना, या आप सपोज तपस्या ही कर रहे हो, मंत्र साधना कर रहे हो, तो आपको भूख प्यास लगनी भी बंद हो जाएगी, आपका शरीर मैनेज कर लेगा बिना, विदाउट फूड, विदाउट वाटर। और आप ये देखना, अगर आपको साथ कभी हो कि कभी कभी आपको बिल्कुल भूख नहीं लग रही, 2 दिन से कुछ नहीं खाया लेकिन भूख नहीं लग रही, क्योंकि आप किसी धुन में लगे हो, किसी काम में लगे हो। तो ये जो धुन होती है, एक एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फोकस एंड ऑल्सो डिटर्मिनेशन टू अचीव समथिंग, वो राहु भी देगा, वो केतु भी देगा। बात वही है कि आपने उसे किस जगह लगाया। अगर आपने सही जगह लगाया तो आप बहुत बहुत सफलता प्राप्त कर सकोगे। लेकिन अगर उसे आपको गलत चीज में लगा दिया तो आप आत्महत्या भी कर लोगे। जितने सुसाइड होते हैं वहां 80 to 90% रोल केतु का आता है। केतु चंद्रमा, है ना, वो तो ठीक है कि आयु खंड भी नहीं होगा, लेकिन साथ में उसके केतु और चंद्रमा पीड़ित होंगे, या आपस में ऐसी कुछ समीकरण बन रहे होंगे कि वो इंसान अपने मन को वश में ना रख के डिप्रेस्ड हो गया, और फाइनली उसने दुनिया को छोड़ने के लिए आत्महत्या कर ली। तो केतु की दशा जनरली किसी की अगर खराब चल रही है लाइफ में, उसकी कुंडली में बहुत अच्छा शुभ प्रभाव नहीं है, तो हम उसे कहते हैं उतने दिनों के लिए उसकी फैमिली को उसे सपोर्ट करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए उसको। उसको थोड़ा साथ में बढ़ो, थोड़ा बहुत खिला दो, चलो पूरा खाना नहीं खाना चाह रहा, थोड़ा थोड़ा खिला दो, तो उससे उसका वो दिन निकल जाएंगे कम से कम। जैसे किसी की 1 महीने की दशा है तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे मुझे याद है, एक मुझे केस याद आ रहा है
आई थिंक 2007 में मेरे पास आए थे वो, उनकी मदर आई थी कुंडली दिखाने। उनका बेटा उस समय शायद 26 साल का था और वो आईसीआईसीआई बैंक में ऑफिसर था, और उसका अपने बॉस से झगड़ा हो गया था। और उन्होंने पूछा था, वो कह रहा था मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं करनी, वो बहुत बुरा है, बहुत ये वो। तो मैंने उसकी कुंडली देखी, बेटे की, और मदर दोनों आए। मदर उसकी ज्योग्राफी टीचर गवर्नमेंट स्कूल में थी, तो उन्होंने दिखाया, बंगाली थी वो। तो उन्होंने मैंने देखा उसकी कुंडली में केतु का प्रत्यंतर चल रहा था, 40 दिन का प्रत्यंतर, मतलब जो भी दशा थी वो 40 दिन की थी उसकी। तो मैंने उसे यही बोला, देखो ये जो 40 दिन है, अगर तुम मान लो तुम्हारा झगड़ा तो चलो हो गया, मुझे याद नहीं अंतर महादशा कैसी थी, लेकिन केतु का 40 दिन का कुछ पीरियड चल रहा। तो मैंने कहा था अगर अभी छोड़ दोगे तो तुम घर में बैठोगे, तुम्हें नौकरी तो मिलने वाली नहीं है इन 40 दिन में, चाहे वो बीटेक था, इंजीनियर था, सब अच्छा था, लेकिन नहीं मिलेगी। और डिप्रेसिंग थॉट्स आएंगे, सुसाइड करने की इच्छा होगी, रोना आएगा, गुस्सा आएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा डिप्लोमेसी से काम लो और उसके लिए तुम नारायण का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, तो तुम्हें हिम्मत मिलेगी, तो तुम ये 40 दिन निकाल लोगे ठीक से, और फिर तुम्हें दूसरी जॉब तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर नहीं करोगे ये उपाय और धैर्य नहीं रखोगे, तो फिर तुम्हारा ये ब्रेक इन करियर आ जाएगा 40 डेज का, और तुम्हें उधर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा ऑफिस से। लिटरली उसको 40 डेज बाद जॉब मिल गई, उसने नौकरी नहीं छोड़ी, हिम्मत रखी। अदरवाइज उसको उस समय इतना गुस्सा, इतना डिप्रेशन उसे हो रहा था कि वो खाना नहीं खाता था, मूड खराब रहता था, गर्लफ्रेंड से भी झगड़ा कर लिया था, मम्मी पापा से झगड़ा कर रहा था। तो केतु का पीरियड तो आपको एक नॉर्मल तो नहीं रहने देगा जब बीच की दशा आएगी, लेकिन वो एक एक्यूट कंसंट्रेशन भी देता है जिस काम में आप लगो। तो मैं ये भी कहती हूँ, और इवन केतु को पताका कहा गया, फ्लैग से जोड़ा गया, कि आप अगर किसी सही कार्य में, अच्छी चीज में मेहनत करो, वो इतनी मेहनत करने की शक्ति आपको देगा कि वो आपको बिल्कुल ऊपर टॉप पे ले जाएगा, बिल्कुल टॉप पे ले जा सकता है वो। ठीक है, लेकिन वो आपको खुशी नहीं देगा। देखिए, सफलता के बड़े पैमाने होते हैं, लोगों को लगता है, जैसे आज मेरी ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट जो आए थे, उसमें एक लड़का है अनुराग, मोरे को बोलता है कि हाँ, नौकरी तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 5 लाख महीने के कमाओ, नौकरी या बिजनेस। तो मैंने कहा तुम्हारा 5 लाख का खर्चा आता है क्या महीने का? कहता नहीं, इतने के इतना तो होना ही चाहिए, उसने ऐसे बोला। तो हर इंसान के लिए हैप्पीनेस के अलग मायने हैं। किसी के लिए 5 लाख कमाना महीने की खुशी है, किसी के लिए 5 लाख लोगों का दिल जीत के उनके उनके लिए, उनके भले के लिए कुछ कार्य करना एक बड़ी बात हो सकती है। तो केतु क्या कह रहा है? केतु ये नहीं कह रहा कि आप पर्सनल फिजिकल अपनी हैप्पीनेस लो, या राहु, राहु तो चलो भोग में लगा रहा है, लेकिन केतु क्या कह रहा है? वो दुनिया के लिए करने को कह रहा है, दूसरों के लिए करने को कह रहा है, अपने लिए खुशी नहीं देगा वो केतु का पीरियड। हो सकता है आपने एक बहुत बड़ा वैक्सीन बना लिया, मान लो कि कोविड का वैक्सीन बना था अभी, तो जिसने भी फाइनल किया उसको उसका चलो नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। दुनिया के लिए उसने मेहनत करी, उसने इसलिए नहीं करी कि उसको इससे कोई खुशी मिल रही है, इन द सेंस कि उसको कोई फिजिकली या फाइनेंशियली खुशी मिल रही है। लेकिन केतु अच्छे सेंस में इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली केतु को मैं कहती हूँ एब्जॉर्बर। वो आपकी अच्छी अच्छे जो भी सांसारिक चीजें हैं उन चीजों को एब्जॉर्ब करेगा, इंट्रोवर्ट बनाएगा। और इसका जो फिजिक है, भूरे रंग का जो धुआं होता है, बेसिकली उसके जैसा ही रंग है, कुछ लोग ग्रे ब्राउन मानते हैं। ठीक है, ये भी राहु की तरह जंगलों में रहना पसंद करता है, तो यानी कि किसी के घर से रिलेशन में हम सोचेंगे तो वो बहुत डेवलप लैंड नहीं होगा जब केतु का प्रभाव आएगा। या डेवलप लैंड है भी तो वहां पे जो एक नॉर्मल एक लाइफ कहते हैं ना, लाइफ नहीं है। लोग रहते हैं लेकिन सब अपने अपने उसमें रहते हैं, एक दूसरे से ज्यादा मिक्सिंग नहीं है। और केतु की जो प्रवृत्ति है वो बिंडी है जैसे राहु की है, और ये भी इंटेलिजेंट बना रहा है। ऐसा नहीं कि राहु केतु आपको बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं, इंटेलिजेंट भी है आपको, लेकिन वही है, बुद्धि कहाँ लगा रहे हो। राहु तो बिल्कुल दुष्ट बुद्धि हो गया कि वो आपको भोग में दूसरों को मर्डर भी करके करवा रहा है। यहाँ केतु क्या है, वो खुद ही सुसाइड कर रहा है, उसको इंटरेस्ट ही खत्म हो गया करने का कुछ भी। और इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंशिएट हमें करेंगे हम। अब राहु केतु क्या है, आर्मी में देखेंगे, अगर कैबिनेट जो है ग्रहों की, उसमें ये आर्मी के जो प्यादे या सिपाही होते हैं उसको ही दिखाएगा। या एक तरह से आउटकास्ट भी कह सकते हैं हिंदू धर्म में, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके बांटते हैं, तो उसमें भी उससे बाहर के जो लोग हैं, तो फॉरनर्स को ये दिखाएगा। अब फॉरनर्स के साथ भी अगर हम कास्ट भी अगर देख लें, तो जैसे हिंदुओं में कास्ट ये सब है, तो अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज हो रही है बिकॉज ऑफ केतु का रोल आ रहा है, तो वहां आप कह सकते हैं हिंदू की सिख से हो जाएगी, क्योंकि सिख धर्म 500 साल पहले ही हिंदू धर्म से निकला है। या हिंदुओं में भी जो मिक्स्ड कास्ट है ना, जैसे
कायस है, जाट है, या कोई भी ऐसी कास्ट जो मिक्स करके बनी है, जैसे किसी वर्ण जो है, ब्राह्मण की क्षत्रिय से शादी हो गई और फिर उनका बच्चा जो हुआ, तो उस तरह से कोई मिक्स कास्ट बन गई, तो उस तरह के उसको ये दिखाएगा। मैंने ये देखा था, हम लोगों ने एक रिसर्च किया था अनकन्वेंशनल मैरिज पर, सेकंड मैरिज पर भी किया था और अनकन्वेंशनल मैरिज पर किया था, मतलब जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव मैरिजेस, जिसमें हमने फॉरेनर से मैरिज, मुसलमान से मैरिज, तो वहां हमने देखा था कि केतु का जहाँ रोल आ रहा है ना, तो वो धर्म से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा। मतलब जो हिंदू है तो हिंदू ज्यादा से ज्यादा सिख से कर लेगा, क्यों? क्योंकि सिख धर्म में भी हिंदू देवी देवताओं को पूजा जाता है। लेकिन हिंदू अगर मुसलमान से कर रहा है तो वो बिल्कुल विपरीत जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आइडल वर्शिप नहीं होती। मुसलमानों में जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों की पूजा नहीं, वो अच्छा मानते उसको, तो वो बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं हिंदू धर्म के। तो केतु का रोल में हमेशा ये आएगा कि ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रही है, जो है ट्रेडिशन तोड़ रहे हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आप ब्राह्मण ब्राह्मण में या क्षत्रिय क्षत्रिय में शादी करते हैं वो नॉर्मल में है, लेकिन क्षत्रिय अगर नीचे वैश्य में कर ले या ब्राह्मण से कर ले तो वो ज्यादा वो नहीं टूट रहा है ना, थोड़ा सा उसी धर्म में है और उसमें हो रहा है। तो इस तरह से केतु थोड़ा सा वेरिएशन तो जरूर देगा, लेकिन थोड़ा सिंपल मैनर में देगा। अब इसका जेंडर अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रल है। भगवान गणेश जी की भक्ति करनी चाहिए अगर केतु का पीरियड चल रहा हो। केतु विघ्न हरता, गणेश जी का भी गणेश चतुर्थी हमने मनाई और अभी 10 दिन का फेस्टिवल चल भी रहा है। तो ये मैंने देखा है कि केतु के रोल में तो अगर भगवान गणपति जी के किसी मंत्र का जाप किया जाए प्रतिदिन, या नवग्रह स्तोत्रम भी कर सकते हैं आप, बिना सूत्राणी कर सकते हैं, गणेश जी के स्रोत भी हैं कई, तो उनके पार्ट से भी आपको केतु के जो भी दुष्प्रभाव है सांसारिक चीजों के लिए, उसमें आपको उससे मुक्ति मिलती है। ठीक है, एक तरह से डिटैच्ड माइंड को केतु रिप्रेजेंट करता है। जहां वो भोग को रिप्रेजेंट कर रहा है राहु जो है, वहां जो केतु है वो आपको डिटैच्ड माइंड दिखा रहा है। राहु आपके अंदर एटॉमिक एनर्जी भर रहा है, तो ये आपको एनर्जी से एक तरह से आपको जैसे अगर कोई तपस्या या आप उसमें बैठ जाए, पद्मासन में बैठ के योग कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, तो उस तरह से ये इस एनर्जी को अपने अंदर ही सारे दुनिया से काट 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 के आपको अपने अंदर के भगवान या ईश्वर को पाने के लिए जो आप प्रयास करते हैं, उससे केतु जोड़ रहा है। ठीक है, तो केतु का अच्छे प्रभाव में होगा तो वो आपको बहुत मेहनत करा के आपको मतलब एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। इनफैक्ट केतु का रोल आता है जितने भी ये डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई सर्जन है ना, या कोई भी स्पेशलाइजेशन जहां आता है, तो वहां पे केतु किसी उस ग्रह के साथ बैठ जाएगा जो अच्छा दे रहा हो, उस चीज में वो स्पेशलाइजेशन कर लेगा। तो केतु रिसर्च बहुत अच्छी कराता है। अगर बोले केतु अच्छा किस लिए, तो केतु रिसर्च अच्छी कराता है। और रिसर्च से मतलब कोई भी चीज का मनन करना, आपने कोई आपको मैंने पढ़ाया, आपने समझा उस चीज को, अब आप घर में जाके अगर 3-4 घंटे उसके ऊपर सोचो उस चीज को, है ना, नेट पे सर्च कर रहे हो, फिर आपने बुक्स रेफर करी, फिर आपने उसको प्रैक्टिकली कई एग्जाम्पल में उसी चीज को देखा, तो ये रिसर्च वर्क हो गया, है ना। एक ही टॉपिक, एक पर्टिकुलर जो आधा घंटे में मैंने पढ़ाया, वो आपने पूरा दिन लगा के उस पर रिसर्च करी, कई महीने लगा दिए, हफ्ते लगा दिए, तो वो रिसर्च का काम जो है वो केतु कराता है। हमारे गुरुजी राव सर हमेशा कहते हैं जब केतु का पीरियड आए तो आप अपनी पूजा बढ़ा दो और आप अपनी पढ़ाई लिखाई को बढ़ा दो, या जो आप काम कर रहे हो ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में काम का वो बढ़ा दो, ताकि आपका मन डिप्रेस्ड ना हो। क्यों? क्योंकि केतु जब भी आप खाली बैठोगे ना, तो ये आपको ऐसे मन में थॉट देगा कि यार ये सब बेकार है, दुनिया ही बेकार है, ये सब चीजें बेकार है, हर चीज में आप नकारात्मकता आने लग जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको इस तरह से अपने इसको केतु को कंट्रोल करना है, या कहना चाहिए अलाइनमेंट करना है। ग्रहों का अलाइनमेंट अगर आप सीख जाएंगे, तो कुंडली में ग्रह कहाँ भी बैठे हो ना, आप उसका सही अच्छा इफेक्ट पा लोगे। कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, उस हिसाब से आप अपने को मोल्ड कर लो, उस हिसाब से उसका अच्छा अच्छा जो है वो ले लो, और जो नेगेटिव है उसको कम से कम कर दो। नाउ अगर हम रिलेशनशिप देखें हमारे परिवार में, तो बेसिकली ये बुरा किस लिए है, हमारे जैसे केतु की दशा चल रही है, तो आपके जो मेटरनल ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, नाना है, नाना उनके लिए, और दादी जी, नाना और दादी, इनके लिए, इनकी हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। इनफैक्ट इनकी डेथ्स वगैरह जो होती है, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो राहु केतु के अंतरदशा में जनरली होती है।
महादशा किसी भी ग्रह की हो सकती है, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा अगर राहु केतु की हो तो उनकी हेल्थ के लिए क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, कलर लाइट ब्राउन कह सकते हैं, बिस्किट कलर जो होता है वैसा इनका इसको कलर को ही दिखाएगा। और राहु केतु के में जैसे मैंने बताया था, राहु मल्टी कलर क्लोथ दिखाएगा या बहुत ज्यादा चमकीले भड़कीले, तो यहाँ ये केतु क्या दिखाएगा, बिल्कुल जो फटे हुए कपड़े हैं ना उसको दिखाता है। आजकल तो लोग बच्चे जीन्स वगैरह ऐसी पहनते हैं जो स्पेशली वो काटते हैं उसको, है ना, बट वो फैशन के लिए कर रहे हैं, बट अदरवाइज अगर वो ऐसा करेंगे तो उन पे डिप्रेशन भी होगा, उन्हें केतु का नेगेटिव इफेक्ट भी मिलेगा अगर वो फटे हुए कपड़े पहनेंगे। हमारे हिंदू धर्म में तो कभी भी फटा हुआ कपड़ा, उधड़ा हुआ कपड़ा पहनना वर्जित माना गया, मतलब उसको पहनने से आपको प्रॉब्लम्स होंगी फोकस करने में भी। ग्रहों का पीरियड अगर हम देखेंगे तो ये 3 महीने का पीरियड केतु दिखाएगा। अगर प्रश्न कुंडली में केतु का रोल आ रहा है लगन में, केंद्र में, तो उसकी जो आपके प्रश्न का आंसर है वह चीज आपको 3 महीने में मिलेगी। ठीक है, सब धातु इसको कुछ नहीं दी गई, ये एक तामसिक ग्रह है और जनरली ये नॉन फर्टाइल लैंड को दिखाएगा। आपका मकान किसी ऐसे एरिया में हो सकता है जहां दूर दूर तक ग्रीनरी नहीं है या पेड़ वगैरह बहुत कम है, और या फिर जैसे चींटी वगैरह आ जाती हैं या कीड़े मकोड़े, इस तरह का एरिया है जहाँ ये सब ज्यादा आते हैं। टेस्ट इसका कुछ नहीं है, टेस्टलेस जो खाना होता है, बदस्वाद कह लो या फीका खाना जिसे कहते हैं, बदस्वाद भी नहीं कहेंगे, फीका कहेंगे, उस तरह के टेस्ट को केतु दिखाता है। और वृक्षों में भी नो ट्रीज, यानी जहाँ ट्रीज है ही नहीं, झाड़ी भी नहीं है ना, तो डेजर्ट भी इधर इधर आ जाएगा। जनरली केतु की दशा में आप अरेबिक कंट्रीज ट्रेवल कर सकती हैं, दुबई भी जा सकते हो आप, यूएई जा सकते हो। तो ये सब थोड़ा केतु के सिग्निफिकेशन हमने करे।